हेलो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हर क्लास के स्टूडेंट के लिए है। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आते हैं ऐसे क्वेश्चन। NaCl जल में घुलता है जबकि AgCl, AgBr, AgBi जल में नहीं घुल पाते हैं, ऐसा क्यों है? वास्तव में बेटा मैं आपको बता दूं, सभी आयनिक कंपाउंड जल में अच्छे से घुल सकते हैं, लेकिन कुछ आयनिक कंपाउंड होते हैं जैसे कि AgCl, AgBr, AgI, BaSA4, PbSO4 इत्यादि कंपाउंड जल में नहीं घुल पाते हैं। आखिर क्यों? इसका जवाब क्या है कि क्यों नहीं घुल पाते हैं, तो इसका जवाब मैं दूंगा और जो बात मैं समझाऊंगा बेटा वही चीज़ प्रत्येक कंपाउंड पर लागू होगी। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर ये जल में क्यों नहीं घुल पाता है, क्या कारण है। ठीक है, तो देखो बेटा, इसको करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें समझनी होंगी, जैसे जलयोजन क्या होता है, जलयोजन ऊर्जाएं क्या होती हैं, काफ़ी चीज़ समझनी होंगी। तो सारी चीज़ समझते हैं एक एक करके और फिर इस क्वेश्चन का आंसर भी देखते हैं साथ साथ। ठीक है, तो देखते हैं बेटा इसका आंसर। छोटा सा आंसर है बिल्कुल, लेकिन समझना पड़ेगा काफ़ी। देखो बेटा, सीधी सी बात यह है कि पहले एक बात समझो, जैसे कि आपने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा है ना? आपको पता है कि Na+, ठीक है, Na+ है, ये गैसीय फॉर्म में अगर हो और Cl ये अगर गैसीय फॉर्म में हो। ठीक है बेटा, दोनों कैसे हैं? ये गैसीय फॉर्म में है दोनों आयन। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर बनाते हैं NaCl। ठीक है, वो भी सॉलिड फॉर्म में। आपको पता है जब ये आपस में कंबाइन करते हैं और जब NaCl ये जालक बनता है या क्रिस्टल बनता है तो कुछ ऊर्जा निकलती है, जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा हम? लैटिस एनर्जी। ठीक है, माइनस का चिन्ह सिर्फ ये दिखाता है कि ऊर्जा निकल रही है, माइनस लगाना कोई जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है, समझ में आई बात? या हम सिर्फ यू लगा देते हैं, यू लिख देते हैं बस। यू का मतलब क्या है बेटा? एनर्जी निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, सिर्फ यू लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या है? एनर्जी निकलती है, क्योंकि बॉन्ड का जब भी फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब ध्यान समझेंगे। अब बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, अब ये आयनिक कंपाउंड बन गया है। क्या बन गया है? आयनिक कंपाउंड बन गया है। अब आयनिक कंपाउंड को अगर मान लीजिए हम तोड़ना चाहते हैं, आयन्स के रूप में चेंज करना चाहते हैं, तब इसको एनर्जी हमें कुछ देनी होती है, जिसको बोलते हैं हम वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको एनर्जी बेटा कुछ देनी होती है, तब ये टूटता है Na+ और Cl- में। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा आपके लिए? अब हम आयन को तोड़ना चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं Na+ Cl-, तो हमें इसको एनर्जी कुछ ना कुछ देनी होती है। ठीक है, तो खास बात यह है कि जितनी एनर्जी रिलीज होती है, बॉन्ड के बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, ऐसे ही इसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है। बात समझ में आ रही है? जितनी एनर्जी निकलती है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ती है, बिल्कुल इक्वल मात्रा में, तभी ये आयन में टूट सकता है, अन्यथा नहीं टूटता है। ठीक है, समझ में आ रही है बेटा बात? वैसे एनर्जी बिल्कुल बराबर देनी होती है, लेकिन इन एनर्जियों के नाम अलग अलग हैं। इसका नाम होता है लैटिस एनर्जी। क्या नाम होता है? लैटिस एनर्जी। और इसका क्या नाम होता है बेटा? डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ ये लिखना जरूरी नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, डिसोसिएशन वगैरह खाली यू लिख दोगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों को एक ही जैसा दिखाते हैं। डिसोसिएशन क्यों कहते हैं बेटा? डिसोसिएशन मतलब तोड़ने वाली एनर्जी, हिंदी में कहते हैं वियोजन ऊर्जा। क्या कहते हैं? वियोजन ऊर्जा। क्या कहते हैं बेटा? वियोजन ऊर्जा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम NaCl को वियोजित कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे? डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। फिलहाल यहाँ एनर्जी को क्या कहेंगे ये जरूरी नहीं, सिर्फ इतना याद रखो कि जब हम बॉन्ड बनाते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और फिर अगर मान लीजिए उस कंपाउंड को हम आयन्स में तोड़ते हैं, डिसोसिएट कराते हैं, तो कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ती है। कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? जितनी की एनर्जी निकली थी। बात समझ में आ रही है बेटा आप लोगों के लिए? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस ऐसे होता है। ठीक है, बात यह है बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी निकलेगी, और बॉन्ड टूटेगा तब एनर्जी दी जाएगी, तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाएगी। ठीक है, सही है? क्लियर बेटा? समझ में आ रही है बात? जैसे कि
एनर्जी निकलेगी। समझ में आ रहा है? इतनी बात समझ में आई बेटा? जब बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी निकलती है, और बॉन्ड टूटता है तब एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो सही है, इस बात समझ गए होंगे। चलो और बात समझते हैं। अब बेटा इतनी बात समझ में आ गई, इतना स्टेप आपके समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलो और कुछ समझते हैं। देखो बेटा, जैसे कि हमारे पास NaCl का ये सॉलिड क्रिस्टल है, NaCl का सॉलिड क्रिस्टल है। ठीक है, NaCl क्या है? सॉलिड क्रिस्टल है। हमें क्या काम करना है? हमारे लिए इसको आयन में चेंज करना है, Na+ और Cl नेगेटिव के रूप में चेंज करना है। तो इसको आयन के रूप में चेंज करने के लिए, ठीक है, अच्छा आयन के रूप में चेंज होगा कैसे? जब NaCl को हम जल में घोलेंगे तब ये आयन में चेंज होगा। ठीक है बेटा, कैसे बेटा? जब इसको हम जल में घोलेंगे, ठीक है, जब इसको हम जल में घोलेंगे, जब इसको हम जल में घोलेंगे तब ये आयनिक फॉर्म में होता है। और हमारे लिए क्या होता है बेटा? यहाँ पर कुछ एनर्जी यहाँ पर देनी होती है इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ एनर्जी देनी होती है, मान लीजिए U एनर्जी इसमें देनी होती है। ठीक है, अब क्या होता है? अब यहाँ से ध्यान समझेंगे बेटा बात को ज़रा। जल में घोल लिया हम लोगों ने, अब यहाँ से जो सोडियम आयन है, ये क्लोरीन आयन है, क्या करते हैं? जल योजन करते हैं, जल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जल में घुलते मिलते हैं। ठीक है, जल के साथ बॉन्डिंग करने को क्या कहते हैं? जल योजन। ठीक है, जैसे कि ये Na+ था, अब ये एक्वस में चेंज हो जाता है AQ मतलब पानी से बॉन्डिंग करने लगता है ये Na+। और जो Cl नेगेटिव होता है बेटा, ये भी एक्वस बन जाता है, अर्थात पानी से बॉन्डिंग करने लगता है, जलीय हो जाता है। एक्वस का मतलब क्या है? जलीय। ये क्या है? जलीय आयन है, जलीय सोडियम आयन है, जलीय क्लोरीन आयन है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं जल योजन होना। क्या कहते हैं इसको? जल योजन होना, जल योजन होना। ठीक है, जल योजन का मतलब क्या होता है बेटा? Na+ जो है वो जल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। और तुम्हें पता है यहाँ पर जब Na के साथ H2O आके जुड़ा होगा, बॉन्डिंग हुई होगी, तो बॉन्डिंग के लिए हमेशा जब बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकलती है, धुआं निकलता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्या है? एनर्जी निकली होगी, यहाँ पे एनर्जी निकली होगी, और उस एनर्जी को बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं जल योजन, जल योजन ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसको? जल योजन ऊष्मा। ठीक है, ये जल योजन ऊष्मा निकलती है, इसको हम प्रतीक करते हैं कैपिटल H स्मॉल h से, HH द्वारा। ये यहाँ पे HH निकल रहा है और यहाँ पे देना पड़ रहा है और यहाँ से निकल रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब देखो ये काम होता कैसे है, NaCl जल में घुलता कैसे है। NaCl था, पहले वो आयंस में टूटा, NaCl जल में घुलते क्या में टूटा? आयंस में। ध्यान सुने, NaCl आयन में टूटा और आयन ने क्या किया? जल के साथ बॉन्डिंग की। जब NaCl टूटा तो हमें एनर्जी देनी पड़ी, जब NaCl टूटा तो एनर्जी हमें देनी पड़ी। ठीक है, उसके बाद जब NaCl ने, जो NaCl के आयन थे, इसने पानी के साथ बॉन्डिंग की, उसको बोलते हैं जल योजन होना। ठीक है, हाइड्रेशन होना। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रेशन होना। जब इसने हाइड्रेशन किया तब ये एक्वस फॉर्म में आ गया, और जब जल के साथ बॉन्डिंग होगी तब एनर्जी रिलीज होगी। तो ध्यान रखिए बेटा, ये एनर्जी इसको लगातार मिलती कहाँ से है? NaCl तोड़ने के लिए जो हाइड्रेशन वाली एनर्जी होती है, ये अगर ज़्यादा होती है तब ये क्या काम करती है? ये लैटिस एनर्जी के रूप में चेंज होती है, इसको पुश करती है और यहाँ से जल में घुलता रहता है। नमक समझ में आ रही है? अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये एनर्जी अपनी इसको देती है और ये चक्र चलता रहता है, और इस प्रकार जो है जो सोडियम NaCl जो है वो घुलता रहता है, अर्थात पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। कब कब कब? तब होता है जब जो हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो अधिक होगा, वो अधिक होगा किससे? हीट ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी से। अर्थात ये डिसोसिएशन जो एनर्जी है, ठीक है, जो HD है, ठीक है, हीट ऑफ डिसोसिएशन HD कह लो या हीट U कह दो बेटा, U से जब ज़्यादा होता है ये, तभी ये घुलता है। ठीक है, अगर ऐसी कहीं कंडीशन होती है बेटा, ठीक है, तब NaCl जल में घुलेगा, तो NaCl जल में घुलेगा।
समझ में आ रही बात। NaCl जल में कब घुलेगा? जब ये वाली एनर्जी ये एनर्जी ज़्यादा हो। जब एनर्जी ये ज़्यादा होगी तभी तो ये जाएगी इसको पुश करने के लिए। ये एनर्जी ही तो चेंज होती है, ये एनर्जी ही तो चेंज होती है लैटिस एनर्जी में। ये एनर्जी ही तो चेंज होती है लैटिस एनर्जी में। लैटिस एनर्जी का मतलब यहाँ लैटिस एनर्जी में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लैटिस एनर्जी और डिफ्यूजन एनर्जी यहाँ बराबर लेते हैं, ठीक है। तो हम डिफ्यूजन कहें चाहे लैटिस कहें, बात एक है, ठीक है। हम लैटिस कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये एनर्जी जब ज़्यादा होगी तभी तो इधर को जाएगी ऐसे करके, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये अधिक होनी चाहिए लैटिस एनर्जी से, या लगभग बराबर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। बात समझ में? जितनी HH ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा घुलेगा, ठीक है। अगर कहीं ऐसी कंडीशन आती है कि जो HH की वैल्यू कम होती है U से, तो वहाँ पर तब जो AgI ले लो या कोई भी है, तब आयनिक कंपाउंड नहीं घुलेगा, तब आयनिक कंपाउंड नहीं घुलेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? दिख रहा है आप लोगों को पक्का सही से, ठीक है। तो NaCl जो है वो नहीं घुलेगा। मेरे हिसाब से बात बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा। तो इतनी चीज़ जो है आपको जो समझाई है वो नोट कर लीजिए। यहाँ पे HH का मतलब क्या है बेटा? हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। HH का मतलब क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था कि जो NaCl जल में घुलता है, क्वेश्चन ये था बेटा NaCl जल में घुलता है। क्वेश्चन क्या था? NaCl जल में घुलता है, जबकि AgI, AgBr, AgCl वगैरह है ये जल में नहीं घुलते, क्यों? ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि NaCl जल में घुलता है। उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? NaCl जल में घुलता है क्योंकि इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन लैटिस एनर्जी से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बेटा NaCl जल में घुलता है, ठीक है। आप जो है ये सारा चित्र बना लो, फिर लिख लेना इसका आंसर, ठीक है। सारा चित्र बना लो बेटा, फिर लिख लेना, फिर मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। सारा चित्र बना लो, उसके बाद जो है आप इसका हिंदी लिख लेना, ठीक है। मैं मिटा देता हूँ अब। समझ आया बेटा? ठीक है। नेक्स्ट लाइव वीडियो दोबारा देखना है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा हूँ, बहुत कंपटीशन पूछा था, बहुत, ठीक है। मैं बहुत बताऊंगा अभी आपके लिए क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, सब समझाऊंगा मैं आपके लिए बेटा। अभी देखो ध्यान से बेटा, देखो बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन को हिंदी में कहते हैं जल योजन ऊष्मा, ठीक है। H अगर अधिक होगा या बराबर होगा U क्या है? डिस्योसेशन एनर्जी, ठीक है, या लैटिस एनर्जी। बेटा अगर ज़्यादा होगा, अगर ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है, तब NaCl जल में घुलेगा, ठीक है। और अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन किसी कंपाउंड के लिए, अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन HH कम है लैटिस एनर्जी से या डिफ्यूजन एनर्जी से, तो तब आयनिक कंपाउंड जो है, जो भी कंपाउंड दिया होगा आपके लिए, तो आयनिक कंपाउंड जल में नहीं घुलेगा। समझ में आया बेटा क्यों नहीं घुलेगा? ठीक है, क्योंकि जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तब यही डिस्योसेशन एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। समझ में आ रही बात? क्योंकि जब हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है तब यही U में
चेंज होता है, चेंज होता रहता है और यह चक्र लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। जिससे NaCl जल में घुलता रहता है, समझ में आई अर्थात? ठीक है, समझ में आई? अर्थात हम कह सकते हैं जिन आयनिक कंपाउंड की ठीक है बेटा, जिन आयनिक कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होती है वे जल में घुलते हैं और जिनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है वे जल में नहीं घुल पाते हैं, वे जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, किससे कम होती है? डिफ्यूजन एनर्जी कम होती है, वे जल में नहीं घुल पाते। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं बेटा जल योजन होता क्या है आखिर। जो NaCl जो Na है, Na+ है, वो पानी से कैसे ऐड होता है, आखिर जल योजन क्या है, ये समझ में आ गया बेटा आप लोगों के लिए? इसको तो समझ में आया, चलो इसको मिटा देते हैं। उसके बाद मैं कह रहा हूँ मिटा दो, क्लास की याद आ रही है, आप तो पढ़ाते हैं बेटा, तो कहते हैं ना मिटा दो, तो वही याद आ रहा है, मिटा दो यार, खुद मिटना है यार, तो है ना। तो ये बताऊंगा जल योजन ऊर्जा क्या है आखिर, जल योजन ऊर्जा क्या है, जल योजन किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे कि जल योजन किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। अभी हम काफ़ी चीज़ डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखते रहिए बेटा, और चैनल को बेटा फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और लाइक करो वीडियो को। मुझे पता है आप लोग कंजूस बच्चे नहीं हो, सब अच्छे क्यूट प्यारे बच्चे हो। तो देखो बेटा, हम देखने वाले हैं कि आखिर जल योजन क्या है और जल योजन ऊष्मा क्या है। ठीक है, मतलब हाइड्रेशन क्या है और हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, मतलब जल योजन क्या होता है, सबसे पहले बात इसी कर लें, जल योजन। ठीक है, एवं एंड जल योजन ऊष्मा, ये क्या चीज़ होती है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, पता लगे, डीप तो नॉलेज ले लो थोड़ी सी बेटा। देखो, जब सोडियम आयन जो होता है ना, सोडियम आयन या क्लोरीन आयन जो पानी के साथ बॉन्डिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम जल योजन। ठीक है ना। देखो, जैसे कि सोडियम है, ये सोडियम आयन है बेटा, मैं सोडियम आयन बना देता हूँ, ये सोडियम आयन है ये, ठीक है ना। देखो, जैसे कि जो NaCl था, NaCl, ठीक है, ये पहले Na+ और Cl नेगेटिव में चेंज हुआ, उसके बाद Na+ एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में चेंज हुआ, तो इसको हम कहते हैं जल योजन। क्या कहते हैं बेटा, अभी समझाएंगे इसको बहुत विस्तार से। क्या बोलते हैं इसको? जल योजित आयन, जल योजित आयन, जल योजित सोडियम आयन। ठीक है, सोडियम आयन और ये जल योजित क्लोरीन आयन। ठीक है, और जल में मिलना ही जल योजन कहलाता है, जल योजन। तो जल योजन आखिर है क्या, है ना। तो बेटा क्या है, जो सोडियम के आयन होते हैं उनके चारों तरफ पानी जुड़ जाता है। देखो, जैसे जो सोडियम के आयन है ना, Na+, ठीक है, इसके चारों तरफ ये पानी के मॉलिक्यूल जुड़ गए, ये पानी के मॉलिक्यूल चारों तरफ जुड़ गए सोडियम आयन के। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जल योजन। ठीक है, ये सोडियम, ठीक है बेटा, ये सोडियम आयन है, देखो Na+, इसको बोलते हैं
सोडियम आयन, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ये क्या है, जल योजित सोडियम आयन, ये जल योजित सोडियम आयन है, ठीक है। समझ में आ रही है? इसमें ये क्या बनाया है मैंने, ये पानी के अणु हैं, ये क्या है, पानी के अणु, ठीक है। पानी के अणुओं का Na+ पर चिपकना ही जल योजन कहलाता है, ठीक है। ये कहलाएगा सोडियम हाइड्रेटेड आयन, ठीक है, जल योजित आयन, ठीक है, समझ सकते हैं, हाइड्रेटेड सोडियम आयन, ठीक है। अच्छा, कहना गुरुजी आपने ये तो समझा लिया वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं इस पर, इसको जलयोजन कहते हैं, मगर कैसे चिपकते हैं गुरुजी, कुछ तो समझाओ, लॉजिकली तो बताओ, लॉजिकली तुम तो खाली समझाया रटाया जा रहे हो, लॉजिकली तो बताओ। देखो लॉजिकली बता रहे हैं यहाँ, चिंता क्यों करते हो, लॉजिकली देख लो बेटा कैसा होता है। यह देखो ये Na+ है, ठीक है, Na+ है, बात समझ में आ रही है तो लिखने में कट जा रही है। ये Na+ है। अब इस Na+ पर पानी के मॉलिक्यूल्स ही चिपके हैं। गुरुजी फिर से वैसे पढ़ा रहे हो, गुरुजी अभी की तरह पढ़ा रहे हो, गुरुजी कैसे चिपकते हैं या तो बताओ यार। चलो ये भी बता रहा हूँ कैसे चिपकते हैं। तो बेटा पानी का अणु है, कैसे चिपके हैं, देखो आपको पता है ये Na+ है, और पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं उसमें ऑक्सीजन अणु होता है जो नेगेटिव प्रकृति का होता है। तो ऑक्सीजन का अणु नेगेटिव प्रकृति का होता है, नहीं होता, ये नेगेटिव प्रकृति का होता है, आंशिक रूप से नेगेटिव होता है। ये आंशिक रूप से नेगेटिव ऑक्सीजन है, ये आंशिक रूप से बेटा कैसी है, नेगेटिव ऑक्सीजन है, आंशिक रूप से कैसी है बेटा, ये नेगेटिव ऑक्सीजन है, ठीक है। ये नेगेटिव ऑक्सीजन क्या है, इसके साथ बॉन्डिंग करना चाहती है, सोडियम के साथ बॉन्डिंग करना चाहती है, ठीक है। और इसके जो H, तुमको सर जी H कहाँ जाएंगे, H 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 कहाँ जाएंगे गुरुजी, गुरुजी बताओ ना, H कहाँ जाएंगे बेटा, देखो ना H कहाँ जा रहे हैं, समझते रहिए भावनाओं के लिए यार। तो बेटा देखो H कैसे आ गया, ये H बाहर रहते हैं, और सोडियम का जो मॉलिक्यूल है इस तरीके से पानी के अणु को अपने साथ जोड़े रखता है, और इस प्रकार इतना बड़ा ये क्या बन गया, ये क्या बन गया इतना बड़ा, ये हाइड्रेटेड सोडियम आयन बन गया। ये कहलाएगा बेटा हाइड्रेटेड सोडियम आयन, जल योजित सोडियम आयन, ठीक है। ऐसे ही क्लोरीन होगा बेटा, जो क्लोरीन का ऋणात्मक प्रकृति का हो तो क्लोरीन पे क्या जुड़े होंगे, जो H+ है वो जाके चिपका होगा, तो वो क्लोरीन हाइड्रेटेड आयन हो जाएगा। तो समझ में आ गया बेटा जल योजन क्या होता है। अब क्या होता है, जब सोडियम आयन से ये ऑक्सीजन ऐड होता है, जल के अणु चिपकते हैं बेटा, तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तब क्या होता है, जब ये चिपकते हैं तब कुछ एनर्जी रिलीज होती है, या कुछ हीट रिलीज होती है, हीट कह लो या एनर्जी को बात एक ही है बेटा, कुछ हीट रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बॉन्डिंग होती है तो बेटा हीट निकलती है, इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रेटेड आयन, सोडियम आयन, ठीक है। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें जलयोजन क्या है, जलयोजन क्या है, जब कोई भी आयन जल के साथ बॉन्डिंग करता है, जल के अणुओं को साथ अपने साथ जोड़ता है, तब इस प्रक्रिया को हम जलयोजन कहते हैं। और जब ये आयन जल को जोड़ते हैं तब कुछ ऊष्मा निकालते हैं, जिसे हम जल योजित ऊष्मा या जल योजन ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, तो लिखना चाहो थोड़ा लिख सकते हो। देखो बेटा, जब आयन और जल के अणु आपस में जुड़ते हैं,
जुड़ते हैं, ठीक है, आपस में जुड़ते हैं, तब आपस में जुड़ते हैं, तब इस परिघटना को तब इस परिघटना को, ठीक है बेटा, आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब इसे जलयोजन कहते हैं, तब इसे जलयोजन कहते हैं, तब इसे जलयोजन कहते हैं, तथा इस घटना में, तथा इस परिघटना में कुछ ऊष्मा मुक्त होती है, निकलती है, मुक्त होती है, जिसे जलयोजित ऊष्मा कहते हैं, जिसे जलयोजित ऊष्मा कहते हैं। हो गया बेटा इतना नोट, ठीक है, जिसे जलयोजित ऊष्मा कहते हैं। इतना बेटा चित्र बना लेना, ये सब चित्र बनाओ फटाफट जल्दी से समझने के लिए, ठीक है, बन गया चित्र बेटा। अब हम आपको समझाएंगे कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। अच्छा, जलयोजित होने के लिए कि ये जो आयन है वो किस बातों पर निर्भर करते हैं, किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बेटा, फिर देखेंगे पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी आयन जितना छोटा होता है, ठीक है, कोई भी आयन जितना छोटा होता है उसका जलयोजन उतना ही मस्त होता है, उतना ही अच्छा होता है। कैसे, इस बात को समझो जरा। देखो बेटा, कोई भी आयन जितना छोटा होता है, उसका जलयोजन उतना ही अच्छा होता है, उतना ही अधिक होता है, और वो उतनी ही अधिक जलयोजित ऊष्मा निकालता है या जलयोजित ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। देखो, हमारा जो पहला समूह है लिथियम, पहला समूह अमर सारणी का है, पहला वर्ग है, उसमें क्या है बेटा, लीना के रबकस फरियाद, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो लिथियम सबसे छोटा है ना, तो लिथियम सबसे छोटा है, ठीक है, और सोडियम, पोटेशियम, मान लीजिए सोडियम को आयन बना लें, ठीक है, सोडियम को हमने आयन बना लिया बेटा, ये सोडियम का एक आयन है, ठीक है, और हम पोटेशियम का बना लें, पोटेशियम का तो बड़ा होगा, पोटेशियम का आयन कैसा होगा, थोड़ा बड़ा होगा सोडियम की तुलना में, ठीक है, ये थोड़ा छोटा होगा और ये थोड़ा बड़ा होगा। बात समझ में आ रही है बेटा, ये थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अब इनका हम कराते हैं हाइड्रेशन, ठीक है, पानी के अणु जोड़ते हैं उसमें, पानी के अणु, आज ब्लू है पानी, पानी 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 पानी, दिख रहा है तुम लोगों को बेटा, ब्लू हो गया पानी, हाँ दिख रहा है, दिख तो रहा है भाई, ये थोड़ा सा, ठीक है। चलो इस शीट में चलो, इस शीट में चलो, तो देखिए बच्चों, देखो 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 देखो। अब बताओ, हाइड्रेशन यहाँ ज़्यादा लग रहा है तुम्हारे लिए, ये चीज़ देखो, यहाँ हाइड्रेशन इतना ज़्यादा हुआ है जलयोजन, और यहाँ कम हुआ है। छोटे आयन में ज़्यादा हाइड्रेशन होगा, इसमें कम हाइड्रेशन होगा, तो यहाँ पर ये कहेंगे इसको हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड सोडियम आयन, ठीक है बेटा, हाइड्रेटेड सोडियम आयन, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम कहेंगे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड पोटेशियम, पोटेशियम आयन, ठीक है बेटा, हाइड्रेटेड पोटेशियम आयन। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला हाइड्रेटेड सोडियम आयन बहुत बड़ा है, क्यों? क्योंकि इसका आयन छोटा है,
समझ में आई बात? कहने का तात्पर्य यह है जो आयन छोटे होते हैं उनका हाइड्रेशन ज़्यादा होता है और उनकी हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन भी अधिक होती है। ठीक है बेटा? तो बेटा साइज ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन समानुपाती तो नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके किसके किसके? बताओ 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 बताओ। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जलयोजन ऊष्मा, जलयोजन ऊष्मा या हाइड्रेशन, हाइड्रेशन सही है। जलयोजन ऊष्मा किसकी ज़्यादा होगी? जिसका साइज कम होगा। ठीक है? और एक तरीका ये भी है बेटा, जिस पे आवेश ज़्यादा होगा, जिस पर आवेश ज़्यादा होगा उसकी भी जलयोजन ऊष्मा ज़्यादा होगी, क्योंकि जब चार्ज ज़्यादा होगा, आवेश ज़्यादा होगा तो वो जो पानी के अणुओं को उनको अच्छे से खींच पाएगा अपनी तरफ। ठीक है? तो जिसका आवेश ज़्यादा होता है, ठीक है बेटा, और जिसका आवेश ज़्यादा होता है, जिस आयन का आवेश अधिक होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है। ठीक है? उसका बेटा हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है। समझ में आ रही है बात? इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होता है। ठीक है? चार्ज अधिक तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी अधिक। जैसे आपसे मैं 2 क्वेश्चन दे दूं आपके लिए, मैं कहूँ बेटा एक सोडियम प्लस है, ठीक है, और एक मैग्नीशियम प्लस 2 है। अब बता बेटा किसका हाइड्रेशन अधिक होगा? बता किसका हाइड्रेशन अधिक होगा? तो जिस पे चार्ज ज़्यादा है उसका हाइड्रेशन अधिक होगा। सुन में आई बात? क्योंकि ये जिसका चार्ज ज़्यादा होगा वो पानी के अणु को अच्छे से खींच सकता है, तो यहाँ पर इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा। ठीक है? तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा। समझ में आया? क्वेश्चन लिख सकते हो बेटा Na प्लस और Mg+2 में से किसका हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होगा? तो किसका होगा? इसका होगा। ठीक है? अब आपके लिए कोई क्वेश्चन दे दे बेटा Na प्लस एंड लिथियम आयन में से किसका जलयोजन अधिक होगा? किसका जलयोजन अधिक होगा? तो देख लो भैया, छोटा कौन है? लिथियम छोटा वो होता है ना? तो लिथियम का जलयोजन अधिक होगा सोडियम की तुलना में। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है? हिंदी में लिख लेना यार, कहीं ऐसा लिख लो, क्योंकि ये तो अलग चीज़ हो गई। हिंदी में लिखना है आपको, लिथियम का जलयोजन अथवा जलयोजन ऊष्मा सोडियम के तुलना में अधिक होगी। ठीक है? सोडियम आयन Na+ की तुलना में अधिक होगी। समझ में आ रही है बात? बेटा क्लियर हो गया बिल्कुल? आपको हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या जान गए आप लोग, जलयोजन क्या है बेटा, जलयोजन ऊष्मा क्या है। आज के टॉपिक में हम सीखे हैं कि जलयोजन क्या होता है, जलयोजन ऊष्मा क्या होती है, जलयोजन ऊष्मा और जलयोजन किन किन बातों पर निर्भर करती है, कैसे कैसे हम निकालते हैं। बहुत अच्छे समझे जलयोजन के बारे में, चित्र बना कर डिटेल से। और हम ये भी पता लगा चुके हैं कि बे आयनिक कंपाउंड जल में आसानी से घुल जाते हैं, जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन अधिक होती है डिसोसिएशन एनर्जी से, अर्थात वियोजन ऊर्जा से या लैटिस ऊर्जा से। क्लियर? समझ में आई बात? ठीक, समझ में आया बेटा बात? और वे आयनिक कंपाउंड जल में नहीं घुल पाते हैं जिनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होती है डिसोसिएशन एनर्जी से। ठीक है? अब समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछे कि भैया 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 तो ये बता कि पानी में BaSO4 या AgI या AgBr नहीं घुलता है, क्यों? पानी में AgBr काहे नहीं घुलता है? तो तुम कह दो बेटा AgBr की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है, सॉरी जो AgBr की या PbSO4 की या जिसकी भी जो घुल नहीं रहा है, उसकी जो जलयोजन ऊष्मा जो होती है, जो हाइड्रेशन बेटा, जो हाइड्रेशन जो ऊष्मा होती है HH, जो हाइड्रेशन जो ऊष्मा होती है वो कम होती है लैटिस एनर्जी से, इसीलिए वो नहीं घुलता है। करेक्ट? कोई कहे पानी में नमक क्यों घुल जाता है, या मान लीजिए KCl क्यों घुल जाता है, तो कहना बेटा उसकी डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो हाँ, पहले वाले में क्या था बेटा
कि उनकी जो डिस्टिलेशन एनर्जी, उनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, मतलब AgBr AgCl नहीं घुल रहे हैं। क्यों नहीं घुल रहे हैं? क्योंकि उनकी जो जलयोजन ऊष्मा है वो कम है लैटिस एनर्जी से, ठीक है। और दूसरे केस में क्या होगा कि जो नमक है या KCl है वो घुल जा रहा है। क्यों घुल जा रहा है? क्योंकि जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी या जलयोजन ऊष्मा होगी वो अधिक होगी लैटिस एनर्जी से। तो वीडियो लग रहा है समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, सब मैं 11th क्लास का ही पढ़ा रहा हूँ बेटा, अपनी बुक में चेक कर लिया करो, सब कुछ आपकी बुक का ही है। नीट IIT JEE में भी सब यही है। तो फटाफट लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।